you everyone. I hope you are doing well and good. ये वीडियो सेकंड पार्ट होगा। जो प्राइज एक्शन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सेकंड वीडियो है उस सीरीज़ का। और इस सीरीज़ में हम भारत वायर का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे ईयरली से। भारत वायर इज पार्ट ऑफ स्टील स्टॉक लाइक स्टील सेक्टर। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली निफ्टी मेटल का ही पार्ट हो गया। ठीक है, अब प्राइस को ईयरली से एक बार स्कैन करते हैं। ईयरली में मुझे क्या दिख रहा है? एक डिमांड जोन है मेरे पास। ईयरली में एक मेरे पास डिमांड जोन है, ये वाला, जिसने ऑल टाइम हाई दिया है प्राइस में। प्राइस पहले यहाँ पे ओपन होता है, ये वाली कैंडल 2016 वाली कैंडल ऊपर जाता है, फिर ये लेग आउट बनता है, लेग आउट बनता है, ड्रॉप, रेड एक्साइटिंग कैंडल, फिर ये ड्रॉप, बेस रैली, ये वाला ईयरली में। देखो आप देखो, फिर हाफ ईयरली में मुझे क्या दिख रहा है? प्राइस में एक विदाउट लेगिन वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला हाफ ईयरली डिमांड जोन। फिर ये एक और हाफ ईयरली डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के डाउन आ रही थी। यहाँ पे एक मेरे पास हाफ ईयरली सप्लाई जोन भी है, विदाउट बेस वाला। और जब प्राइस नीचे आ रही थी तो प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बना लिया। अब देखो ये वाला RB4, और RB4 बनने के बाद प्राइस बॉटम आउट हो गई थी। प्राइस का लास्ट टाइम लो कौन सा है? 37 है, और ये जो कैंडल बनी उसका लो कितना है? 30, ये 10। उसके बाद से यहाँ से न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। प्राइस यहाँ बॉटम आउट हो जाती है और यहाँ पे प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर जा रही है। हाफ ईयरली डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस हाफ ईयरली सप्लाई जोन है, वहाँ से प्राइस एक बार रिएक्शन भी देती है, साइड वेज हो जाती है, और फिर ये हाफ ईयरली, ये वाला हाफ ईयरली डिमांड जोन बना के प्राइस ऑल टाइम हाई देती है, ये वाला। ईयरली में मेरे पास एक डिमांड जोन था, ये वाला, ये ईयरली में मेरे पास एक डिमांड जोन है। हाफ ईयरली में मेरे पास उसी के अंदर दो डिमांड जोन है, हाफ ईयरली डिमांड जोन ईयरली से कोइंसाइडिंग करते हैं। ये तो पूरा फुल्ली कोइंसाइडिंग है RB5 वाला, और ये RB6 है, ये वाला स्ट्रक्चर, रैली बेस रैली, ये वाला वो पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला है। और ये ऑल टाइम हाई स्टॉक में आता है, और स्टॉक अभी 400 वाले लेवल से नीचे आ रहा है हाफ ईयरली में। अब क्वार्टरली में चलते हैं। क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये वाला क्वार्टरली ये है मेरा। क्वार्टरली में भी मेरे पास डिमांड जोन से यहाँ पे क्वार्टरली में जब प्राइस नीचे आ रहा था, जब प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा के, पहले का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई जोन था। यस, मेरे पास एक यहाँ सप्लाई जोन है, जो हाफ ईयरली वाला जो सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली को मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। हाफ ईयरली के जस्ट सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर है, और उसके अंदर एक पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला सप्लाई जोन है मेरे पास हाफ ईयरली के अंदर, क्वार्टरली सप्लाई जोन। प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन बना के ऊपर जाती है, बट RB9 वाला जो जोन है, RB9 वाले जोन से प्राइस एक बार के लिए रिएक्शन देके डाउन आती है। देखो ये वाला, यस, डाउन आती है, और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चला, ये प्राइस यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन बना के ऊपर जा रही है, ये वाला क्वार्टरली। रुको, हाफ ईयरली वाले को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यस, ये वाला जो RB4 है वो तो हाफ ईयरली सप्लाई जोन है, और ये जो अभी मार्क किया ना वो क्वार्टरली वाला है। सॉरी, यस, ये वाला। प्राइस वहाँ से थोड़ा साइडवेज होती है, डाउन आती है, ये न्यू क्वार्टरली का डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर जाती है, और ऊपर जाते जाते जो पीछे प्रीवियसली क्वार्टरली सप्लाई जोन है
जो काइंड ऑफ एक ट्रैप है, हाफ ईयरली सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर, वहाँ से प्राइस डाउन आती है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे भी एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना के अभी ऊपर जा रही है करंटली, और ऊपर जाते जाते एक और डिमांड जोन, ये दूसरा डिमांड जोन क्वार्टरली का, और ये ऑल टाइम हाई लगा के 400 वाले लेवल से बना के प्राइस अभी नीचे आ रही है। अभी मैं सिर्फ पुराने जो हाफ ईयरली ईयरली वाले जो चार्ट ड्राइंग्स है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको फिर से बना लेंगे। मेरे पास एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है 1, 2 और ये 3, यहाँ नीचे भी है, उसको भी मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये वाला। अभी रिसेंट प्राइस एक्शन समझते इसमें क्या हुआ क्या नहीं भारत वायर में। ये सेकंड और ये थर्ड, जो डार्क ग्रीन बॉक्सेस है वो क्वार्टरली डिमांड जोन है। रेडी, प्राइस 400 समथिंग हाई लगा के प्राइस नीचे आ रहा है, ऑल टाइम हाई लगा के, ऑल टाइम हाई सेलिंग से प्राइस नीचे आ रहा है। इधर न्यू सेलिंग रही होगी प्राइस में। अब चलते हैं मंथली में। मंथली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई लगाया था तो मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन था, फिर ये एक और मंथली का डिमांड जोन था ये वाला, और ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन था उससे तो ये टेस्टेड हो गया था। RB6 है, उसको मैं नीचे से मार्क करता हूँ। देखो ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है उससे पूरा कोइंसाइडिंग वाला एक मेरा मंथली का डिमांड जोन है RB4। उसके बाद ये RB5 बनता है। देखो ये RB5 बनता है, RB4 बना जो पूरा कोइंसाइडिंग है क्वार्टरली से। ये तो मेरा बेस डिमांड जोन हो गया, बेस डी सेट हो गया। फिर प्राइस RB5 बनाता है मंथली का डिमांड जोन, सॉरी देखो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बना, उसके साथ एक मंथली का डिमांड जोन बना, फिर ऊपर प्राइस जाते जाते एक और मंथली का डिमांड जोन बनाती है RB5। फिर प्राइस ये RB5 प्राइस डाउन आके ये RB5 को टेस्ट करके फिर से ऊपर जा रही है ये वाला प्राइस, इधर एक और मंथली का डिमांड जोन बनाती है ये वाला। देखो देखो अब देखो इतना इसका क्लोजिंग भी नहीं है अच्छा, बट ये एक मंथली का प्राइस 301 से प्राइस नीचे आ रही है। मैंने सिर्फ एक मार्किंग के पर्पज़ के लिए किया है। ये वाला प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ये वाला एक डिमांड जोन बनाती है प्राइस RB6 बना के प्राइस ये एक और मंथली का डिमांड जोन बनाती है ये वाला RB7। देखो अब देखो ये RB6 बना, फिर ये RB7 बना, ऑल टाइम हाई आता है 400 प्लस समथिंग लेवल। उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है ऑल टाइम हाई सेलिंग से। अब नीचे आते आते क्या होता है ध्यान से देखो, इसमें प्राइस ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन है एग्रेसिव मतलब मैं क्वार्टरली डिमांड जोन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। ये वाला तो लाइक कंजर्वेटिव हो गया, इसको तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, ये तो पूरा एग्रेसिव हो गया। प्राइस हाई टाइम फ्रेम को प्राइस ये वाले जो मंथली का डिमांड जोन है प्राइस उससे एक बार रिएक्शन दे के थोड़ा बहुत यहाँ से एक रिएक्शन देता है ऊपर RB7 से। उसके बाद प्राइस फिर से डाउन आ जाता है, और प्राइस डाउन होने के बाद RB6 जो जोन है मेरा मंथली का ये वाला, उधर से प्राइस ऊपर जा रहा है। देखो लाइक अगर आपको ऐसा डाउट हो कि इसका लेकआउट अच्छा नहीं है, तो आप अगर इतना पार्ट देखोगे तो आप इसको बोलोगे ना कि ये मंथली का डिमांड जोन है, इसने प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्लोजिंग दिला है। और अगर ऐसे भी मतलब आप नहीं समझना चाहते हो तो सिर्फ इतना समझो कि प्राइस एक बार के लिए 301 लेवल्स के ऊपर जा रही थी यहाँ पे, तो प्राइस फिर डाउन आई। यहाँ पे कुछ तो डिमांड जोन तो रहा होगा, अगर एंड में सेलिंग आ गई तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते पूरी मंथ की बाइंग को। अगर मंथली का स्ट्रक्चर 30 डेज़ का मतलब ऐसा समझो कि मंथली का कैंडल बनता है 30 डेज़ के बाद, तो अगर लास्ट 5 डेज़ की जो अगर सेलिंग है उससे अगर थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ जाता है तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 25 डेज़ की बाइंग का कोई वैल्यू नहीं है।
और 25 डेज भी बाइंग तो रही है ना स्टॉक में, ठीक है। वहाँ से प्राइस डाउन आती है, फिर प्राइस जो RB6 है उधर से रिएक्शन दे के ऊपर जाती है एक बार, देखो उधर से प्राइस ऊपर जाती है, बट प्राइस मंथली से चलने के बाद भी प्राइस नीचे आ जाती है। इधर कोई सेलिंग, इधर मंथली का सप्लाई जोन ही नहीं है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मतलब इसमें कुछ स्मॉल टाइम फ्रेम पे रहा होगा कोई सप्लाई जोन, या कोई न्यू सेलिंग या न्यू सप्लाई जोन बना होगा यहाँ पे ऊपर, ये वाले पॉइंट पे। ये सप्लाई जोन मार्क नहीं किया है मैंने, जस्ट लाइक फॉर एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन पर्पज़ मैंने सिर्फ एक ये मार्क किया है। यहाँ पे कुछ रहा होगा जहाँ से अभी प्राइस डाउन आ रही, लाइक पहले आ रही थी प्राइस डाउन, ठीक है। वहाँ से प्राइस डाउन आती है, डाउन आने के बाद ये जो टेस्टेड RB5 जोन है मंथली का, RB5 यहाँ पे भी एक बार टेस्ट हो चुका है, देखो ये तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, ये टेस्ट होके ऊपर जा रहा था प्राइस। प्राइस यहाँ से डाउन आती है, प्राइस यहाँ से डाउन आके फिर से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, प्राइस ऊपर जाने के ट्राई तो कर रही है, बट प्राइस फिर से डाउन आ रही है यहाँ पे, देखो अब देखो इसमें प्राइस RB5 से रिएक्शन होकर ऊपर जा रही थी, बट प्राइस फिर से यहाँ ये वाले पॉइंट से कहीं से डाउन आ रही है। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और प्राइस जब RB5 से रिएक्शन देती है तो काइंड ऑफ एक ये लेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे मंथली में, देखो ये वाला इतना खास डिमांड जोन नहीं है, बट प्राइस ये वाले मंथली के डिमांड जोन से रिएक्शन के बाद ऊपर जा रहा था, बट प्राइस वहाँ से फिर से नीचे आ गया, और नीचे आते आते ये एक सप्लाई जोन भी बना दिया प्राइस ने, ये वाला ये। अब मैं ये मंथली का जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन अभी मैंने लेटेस्ट मार्क किया ना, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। वो हम देखते हैं कि प्राइस में मंथली का जो डिमांड जोन हिट हुआ उसके बाद प्राइस नीचे क्यों आ रही है। इतना क्लियर है, ये मंथली का ये मेरा प्राइस, ये वाले जो टेस्टेड मंथली का डिमांड जोन है ये वाला, उससे एक बार रिएक्शन भी देती है, और मंथली का ये में भी इसको सपोर्ट कर रहा है इस बार, तो यहाँ से ऊपर जाती है ये वाली कैंडल 28 जून, नीचे आती है मंथली का ये में, और मंथली का टेस्टेड डिमांड जोन है वहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करती है, फिर से नीचे आ जाती है। और अभी प्राइस लाइक मंथली ये में के आसपास ही है, ब्रिज भी कर लिया था लास्ट मंथ तो, और प्राइस अभी उसके आसपास ही घूम रहा है। अब हम वीकली में देखते हैं वीकली में क्या क्या हो रहा है। वीकली में प्राइस ऑल टाइम हाई लगाती है और एक वीकली का सप्लाई जोन बनाती है, ये वाला, ये सप्लाई जोन बना। उसके बाद एक और सप्लाई जोन बनता है यहाँ पे, ये वाला, ये सप्लाई जोन बनता है। और जब प्राइस ऑल टाइम हाई लगाती है तो यहाँ पे मेरे पास एक प्राइस में वीकली का डिमांड जोन भी है, RB10 करके मैंने मार्क किया वो। अब इसको ध्यान से देखो, प्राइस ऑल टाइम हाई लगाती है तो एक वीकली का डिमांड जोन बनाती है यहाँ पे, तो मंथली से कोइंसाइडिंग है, जो मंथली से कोइंसाइडिंग है। प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के एक न्यू सप्लाई जोन बना के नीचे आ रहा है, न्यू सेलिंग, एक और बैक टू बैक डिमांड जोन बनाती है प्राइस। देखो इस बार ये वाली जो प्राइस है वीकली के डिमांड जोन को हिट करती है ऑल टाइम हाई आने के बाद, बट फिर से वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ जाती है। देखो इसको 1 सेकंड, बस अब देखो ये वीकली का जो डिमांड जोन है, वीकली का डिमांड जोन प्लस मंथली का डिमांड जोन, उसको प्राइस हिट करती है। ये वीकली के डिमांड जोन को मंथली का बेकिंग है, मैं इसलिए वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन बोल रहा हूँ। ये वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन को हिट करती है, ऊपर जाती है, ये सप्लाई जोन के प्राइस रिएक्शन दे के फिर से नीचे आती है, और नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन बना देती है, ये वाला। यस ये वाला। अब ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, प्राइस मेरी प्राइस मंथली से चल रही है, प्राइस वीकली डिमांड जोन जिसको मंथली का बेकिंग है वहाँ से चल रही है, प्राइस फिर भी वीकली के सप्लाई जोन को फॉलो कर रही है।
वरना आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि लाइक हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन एक बार चलने का लाइक वहाँ से प्राइस एक बार चलती है तो स्मॉल टाइम फ्रेम जो सप्लाई है ना वो रिस्पेक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन देंगे बट वो अल्टीमेटली टूट ही जाएगा। बट ये केस में क्या हो रहा है, प्राइस मंथली के डिमांड जोन से चलने के बाद भी वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, ये वाला ये सप्लाई जोन से डाउन आती है यहाँ पे। फिर एक RB11 बनता है, RB11 से उससे भी डाउन आ रही है प्राइस, और ये एक सप्लाई जोन बना देती है RB11, और ऐसे करके प्राइस इसको ब्रीच कर देता है। ये जो एग्रेसिव का हमने देखा मंथली में, देखो ये वाला इसको प्राइस ब्रीच कर देती है, और जो प्राइस नीचे जो मंथली का डिमांड जोन बना है वहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, उसको भी लाइक अगर हम वीकली में देखें तो प्राइस ये वाले एरिया से ऊपर जा रहा है मंथली के डिमांड जोन से, और प्राइस ऊपर जाते जाते क्या करता है, ये वाला जो सप्लाई जोन है उससे प्राइस फिर से डाउन आ जाती है, और ये वाला मेरा वीकली का डिमांड जोन बनता है न्यू। अब इसमें हमने क्या देखा कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम से चलने के बाद भी प्राइस लोअर टाइम फ्रेम से नीचे आ रही है। पहले तो ये वाला एग्जांपल हो गया, ये वाला ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाला ये जो कैंडल है ये वाला जो मैंने मार्क किया ना, उसको आप ऐसे आप लाइक ऐसा भी बोल सकते हो कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, बट ये जो ड्रॉप है उसका तो ये बेस वाली कैंडल का जो लाइक लो है उसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है, क्लोजिंग नहीं हुआ है ये वाला। ये इतना अगर आप मार्क करो ना तो ये सप्लाई जोन अच्छा नहीं है RB11 वाला। अगर हाई टाइम फ्रेम का होता तो अलग बात है, बट ये सिर्फ वीकली का सप्लाई जोन है तो इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप जैसे आगे जाते हो ना प्राइस में तो ये वीकली का सप्लाई जोन का क्लोजिंग देखो यहाँ तक है, नीचे तक, ये मंथली के डिमांड जोन के नीचे RB7 के नीचे, तो फिर ये मार्किंग वैलिड रहेगा। अगर समझने के पर्पज़ से कर रहे हो तो भी ठीक है RB11। उसके बाद क्या होता है प्राइस में, ये जो बॉटम वाला मंथली का डिमांड जोन है उसको हिट करती है प्राइस ऊपर जाती है, बट प्राइस फिर से वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिख देता हूँ, वीकली सप्लाई जोन फॉलोइंग इवन आफ्टर MDZ हिट, क्या प्राइस फिर से यहाँ से वीकली सप्लाई जोन से नीचे आती है, ये वाला RB11। उसके बाद क्या होता है प्राइस में, RB11 से प्राइस नीचे आती है, ये वाला जो डिमांड जोन बना है मंथली के सपोर्ट से, ये वाला उधर से प्राइस एक बार के लिए ऊपर जाती है, बट फिर से प्राइस पहले तो प्राइस यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन से ही नीचे आती है, लोकेशन से नीचे। देखो ये वाले को देखो, ये वाली कैंडल 5 अप्रैल वाली, प्राइस पहले तो लोकेशन से नीचे आ जाती है प्रोक्सिमल लाइन से, उसके बाद नीचे आके फिर से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है जहाँ से ये वाला वीकली डिमांड जोन बना है, ये वाले मंथली के डिमांड जोन को टच करने के बाद ये वाला RB6 देखो, सॉरी यस RB6 सॉरी यस, इधर RB6 को टच होने के बाद जो वीकली का डिमांड जोन बना है उसको एक बार रिएक्शन भी देती है, वहाँ से ऊपर जाने का ट्राई भी करती है, बट प्राइस अल्टीमेटली वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे लाइक इतना मैंने देखा स्ट्रक्चर, तो मुझे इतना कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस में मंथली डिमांड जोन से चलने के बाद भी प्राइस वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। ऐसा भी नहीं कि साइडवेज हो रही है और उसके बाद ऊपर जा रही है, ऐसा भी नहीं, प्राइस वहाँ से थोड़ा साइड होकर नीचे आ रही है। वीकली सप्लाई जोन फॉलोइंग इवन आफ्टर मंथली डिमांड जोन हिट, ठीक है, प्राइस नीचे आती है और नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन बना देती है, ये वाला ये वाला ये जो येलो बॉक्स है वो वीकली का सप्लाई जोन है, ये वाला। वन सेकंड, यस। अब अगर आप ऐसा बोलो कि ये वाला जो ड्रॉप है इसको हम ऐसा भी तो मार्क कर सकते हैं ना कि ये ड्रॉप, ये वाली कैंडल ड्रॉप बेस रैली, बट ये रैली का कोई पार्ट ही नहीं, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर आप देखो तो जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मंथली के डिमांड जोन के फॉलो होने के बाद भी वीकली का सप्लाई जोन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग भी क्यों करूँगा। इनफैक्ट अगर ये वीकली का ये वाला जो कैंडल है 26 वाला, अगर वो ऐसा भी बनता ना, अगर लेगिन के ऊपर भी क्लोज होता ना,
तो भी यहाँ पे लॉन्ग करने का मतलब कोई भी सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जब मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है प्राइस स्टॉक, जब मुझे ये प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि वीकली के सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं, तो मैं भला उसमें क्यों लॉन्ग करूँगा। या तो मैं प्राइस एक्शन को वेट का मतलब प्रूव करने दूंगा प्राइस को कि हाँ लाइक वीकली के सप्लाई जोन ब्रीच हो रहे हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, उसके बाद मैं लॉन्ग करूँ तब अलग बात है। बट यहाँ जब मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि मंथली के डिमांड जोन चलने के बाद भी वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही, तो मैं मतलब यहाँ पे तो लॉन्ग करने का तो सोचूंगा ही नहीं। ये तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। फिर प्राइस नीचे आती है, नीचे आते आते प्राइस ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन होता है उसको ब्रीच कर देती है, RB6 को। ये वाले कैंडल देखो, ये वाला जो सप्लाई जोन बनता है, ये वाला RB13 वाला, प्राइस ये वाले RB6 में और डीप आती है, प्राइस RB6 में और डीप आती है, देखो और डीप आती है। और डीप आने के बाद प्राइस ये एक सप्लाई जोन, ये एक डिमांड जोन बनाती है, ये वाला। ये वाला एक डिमांड जोन बनाती है। बट ये जो सप्लाई जोन है, अभी हमने देखा कि सप्लाई जोन ही फॉलो हो रहे हैं, इसमें फिर से सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है। और इस बार तो वीकली का ये में भी है, इसमें प्राइस नीचे आती है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई करती है, ये वीकली का ये में रोकता है। और ये वाला जो वीकली का ये में से प्राइस कैसे डाउन आ रही है, देखो 260 से प्राइस ओपन होती है कहाँ पे 277 पे, और क्लोज कहाँ पे, और लो कितना लगाती है 228 का, और उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज होती है। और ये वही डिमांड जोन है जो ऑलरेडी एक बार टेस्टेड हो चुका है मंथली का, देखो ये वाला। इसका तो गेम हो गया RB6 का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, RB6 को, RB7 को भी डिलीट कर रहा हूँ। ये बचा RB5 जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है 31 अक्टूबर से, प्राइस उसमें नीचे आता है। और ये कौन सी कैंडल, ये वही इलेक्शन वाली कैंडल है, इलेक्शन रिजल्ट्स वाली, ये वाली कैंडल। ये प्राइस लो बनाता है, फिर से ऊपर जाती है प्राइस, प्राइस उधर ही ओपन होती है, फिर से प्राइस लो लगाती है, देखो 232। ये वाली कैंडल को लाइव देखने का ट्राई करो, 14 जून वाली, नीचे जाती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर प्राइस ये साइडवेज होके यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना देती है, ये वाला डेली बेस्ड ड्रॉप, ये वाला डेली बेस्ड ड्रॉप, ये डेली बेस्ड ड्रॉप बनता है, प्राइस उसमें फिर से जाती है, फिर से ये सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है। ये पूरा एक पैटर्न ही है, देखो सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है, ये एक न्यू सप्लाई जोन बनता है वीकली का, प्राइस ये वाले डिमांड जोन से चलती है, फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, और फिर से यही सप्लाई जोन से डाउन, देखो RB16 भी डाउन। ऊपर ये भी नोटिस करने वाली बात है, ऊपर प्राइस जब नीचे आ रही है ऊपर से सब सप्लाई जोन टेस्ट करके आ रही है, एक्सेप्ट ये वाला ऑल टाइम हाई वाला। इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ये वाला फ्रेश वीकली सप्लाई जोन, ये सब कुछ टेस्टेड है वीकली सप्लाई जोन में। और इस बार क्या होता है, प्राइस ये जो सप्लाई जोन प्राइस नीचे आती है, तो ये वाला एक और सप्लाई जोन बनाना चाहिए, RB17 वाला। और इस बार प्राइस कहाँ से रिएक्ट कर रही है, देखो पहले एक बार तो ये टेस्टेड, ये वाला हो गया, ये वाला, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, और अभी इस बार जब टेस्ट करती है ना प्राइस ये वाला है, तो प्राइस ये सप्लाई जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है ब्रीच करके, ये वाला RB17 के ऊपर। देखो ये एक मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि जब वीकली का सप्लाई जोन ब्रीच होना स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला एक डिमांड जोन है RB18। इतने सप्लाई जोन फॉलो होने बाद, इतने वीकली के सप्लाई जोन फॉलो होने के बाद एक ये एक मेरे को पॉइंट मिला जहाँ से वीकली के सप्लाई जोन टूट रहे और ब्रीच हो रहे, और जो सब डिमांड जोन बन रहा है वो क्लोजिंग भी दे रहे हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी RB17 के ऊपर। ये देखो ये RB17 का ये वाली जो लाइन है, ये वाली 273, वो इसका डिजिटल लाइन हो गया, ये वाली लाइन, ये मतलब ये उसका लो हाई बोल रहा हूँ मैं सप्लाई जोन का, सॉरी हाँ, ये वाला RB17, ये वाली 274, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ये वीकली के सप्लाई डिमांड जोन है। और
कहाँ, और ये वीकली का डिमांड जोन बना भी कैसे, टेस्टेड 1 2 ट्वाइस थ्राइस और फोर्थ टाइम में ये वाला बनता है डिमांड जोन। प्राइस डीप आने के बाद टेस्टेड मंथली का डिमांड जोन है, हाँ ये याद रखना, ये डिमांड जोन टेस्टेड है 1 2 और 3 और ये फोर्थ टाइम बनता है वो वाला। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस में ये लेग आउट बनते हैं और प्राइस ये जो पीछे वीकली का सप्लाई जोन है उधर से डाउन आ रहा है, ये टेस्टेड है एक बार, ये वाला एक बार टेस्टेड है इधर, सॉरी ये एक बार के लिए टेस्टेड भी है इधर, टेस्टेड वंस, और ये दूसरी बार टेस्ट करता है ट्वाइस टेस्टेड, और इस बार टेस्टेड होने के बाद क्या करता है प्राइस, मंथली का सॉरी वीकली का सप्लाई जोन बनाता है, प्राइस ये वीकली का सप्लाई जोन बनाना था। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ कहीं पे डेली का या 125 का जोन होगा, वहाँ से प्राइस ऊपर जाने की ट्राई करता है बट प्राइस फिर से डाउन हो जाता है, ये एक सप्लाई जोन बनता है, ये टेस्टेड हो गया यहाँ पे, और नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन बन जाता है यहाँ पे, वन सेकेंड सॉरी, और ये वीकली का ही है मेरा 259। अब इतना पिक्चर क्लियर है ना, अब मैं आपको मंथली में कुछ दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में मंथली है, लेफ्ट साइड में वीकली है, राइट साइड में मंथली। प्राइस में जब ये जो लेग आउट बनते हैं, ये प्राइस में जब ये दो लेग आउट बनते हैं, ये वाली 23 अगस्त और 30 तो ये वाला वीकली में जो लेग आउट ये दो बनते 23 30 वाला, उसके टाइम में मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला, ये वाला मंथली का डिमांड जोन बन रहा है मेरा। क्लोजिंग लेग इन के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं है बट एक मंथली का स्ट्रक्चर है मेरे पास, मंथली डिमांड जोन लोकेशन एक मेरे पास रेडी हो गया, लोकेशन ये वाला रेडी हो गया मेरे पास। प्राइस टेस्टेड सप्लाई से नीचे आके, ये वाला टेस्टेड सप्लाई से नीचे आके लेफ्ट साइड में, टेस्टेड सप्लाई से नीचे आके प्राइस एक बेस कैंडल बनाता है मंथली में, ये वाला, ये मंथली का एक सप्लाई जोन हो गया। प्राइस देखो ये टेस्ट करके वीकली का सप्लाई जोन प्राइस टेस्ट करके एक बेस कैंडल बनाता है वीकली में, सॉरी मंथली में एक बेस कैंडल बन रही है, बस बेस कैंडल कैसे बन रही है मंथली में, प्राइस वीकली सप्लाई जोन जो टेस्टेड ऑलरेडी टेस्टेड है वहाँ से प्राइस साइडवेज होके एक सप्लाई जोन बनाता है डाउन आके, ये दो बेस कैंडल वाला, ये रैली, ये बेस बेस ड्रॉप, ठीक है, ये वाला बनता है। उसके बाद फिर से प्राइस मंथली के लोकेशन से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है बट प्राइस में फिर से सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है, ये मंथली का सप्लाई जोन तो बाद में बना, इसमें लाइक एक हिस्ट्री मिल गई मुझे प्राइस एक्शन में कि इसमें वीकली के सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं, मंथली के डिमांड जोन से चलने के बाद भी। उससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि या तो प्राइस को न्यू बाइंग चाहिए या प्राइस को कोई क्वालिटी का मंथली डिमांड जोन या क्वार्टरली डिमांड जोन चाहिए, न्यू बाइंग चाहिए, जिससे प्राइस के वीकली सप्लाई जोन जो फॉलो हो रहे हैं वो ख़त्म होके वीकली के डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट हो। ये मुझे एक आइडिया गया भारत वायर में कि ये स्टॉक ऐसा ऐसा कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, प्राइस में ये सप्लाई जोन बनता है, इससे ये सप्लाई जोन बनता है और ये सप्लाई जोन के आने के बाद प्राइस में ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है, न्यू वाला। अभी जो रिसेंट सेलिंग आती है उसमें ये वाला ब्रीच हो जाता है, वरना ये पॉइंट कितना बढ़िया है लॉन्ग के लिए, ये वाला देखो ऊपर सब कुछ टेस्टेड है। वो तो मार्केट में सेलिंग आ गई वो बात अलग है, बट अगर आप इतना यहाँ तक का पिक्चर देखो तो आप ये वाले पॉइंट पे तो आप कॉन्फिडेंट लॉन्ग करोगे ही ना यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि ऊपर सब सप्लाई जोन टेस्टेड है, ऊपर सब सप्लाई जोन टेस्टेड है। ये एक बार टेस्ट हो गया था, उसको टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही थी और नीचे आते आते जो ये न्यू सप्लाई जोन बना था वीकली का वो भी टेस्टेड होके नीचे आ रही थी प्राइस, वो भी टेस्ट हो चुका था। प्राइस में सिर्फ एक ही बचा था सप्लाई जोन ये वाला, बट प्राइस में अभी मार्केट वोलेटिलिटी और सेलिंग की वजह से ये वाला सप्लाई जोन भी ये वाला डिमांड जोन भी टूट जाता है। RB18 टूट के प्राइस नीचे कहीं से अभी ऊपर चल रही है। अभी अभी ये राइट साइड में वीकली कर रहा हूँ और इसमें लेफ्ट में डेली कर रहा हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्राइस ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, देखो ये वाला जो
मैं बता रहा था ना, ये वाला एंट्री एग्जिट, ये वाला बहुत बढ़िया पॉइंट था ये वाला लॉन्ग के लिए। बट अभी ये वोलेटिलिटी की वजह से ये स्टॉप लॉस होता है भारत वायर। और अभी भारत वायर एक बार डेली के सप्लाई जोन से और डेली ईएमए के से लाइक डाउन भी आ रहा है। ये वाला सप्लाई जोन से नीचे आके वीकली के लाइक ये वीकली का ईएमए भी टेस्ट कर लिया, सॉरी डेली का ईएमए भी टेस्ट कर लिया। इधर मेरे पास एक और सप्लाई जोन बना डेली में। प्राइस अभी उधर से ही लाइक रिएक्शन दे रही है और प्राइस अभी वो डेली के सप्लाई जोन में ही है। और प्राइस एक बार के लिए तो डेली ईएमए ने लाइक नीचे भी नीचे डेली ईएमए प्लस डेली का सप्लाई जोन, उसने प्राइस को नीचे फेंक दिया। और प्राइस को नीचे फेंका। अब मैं जो ग्लोबस पीरियड्स में बताया था ना, उस पर हम फोकस करते हैं। डेली के लाइक जो लाइक करंट प्रोजेक्शन में क्या क्या हो रहा है। देखो ये वाला एक डेली का डिमांड जोन बना। प्राइस जहाँ से अभी चल रही है वो ये वाला प्राइस डेली के डिमांड जोन से चलने के बाद डेली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। उसके बाद नीचे आने के बाद एक और न्यूज़ डेली का सप्लाई जोन बनाती है ये वाला। और उसके बाद प्राइस डेली के डिमांड जोन से ऊपर चल रही है और ऊपर चलते चलते एक ये डिमांड जोन बन गया है। इसका क्लोजिंग नहीं है अच्छा, इसका अभी क्लोजिंग भी अच्छा नहीं है और अभी इसका कुछ अचीवमेंट भी नहीं है। अभी प्राइस डेली ईएमए को ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर लिया था और दूसरी बार टेस्ट कर लिया आज, और उधर से अभी डाउन आ रही है। एक मेरे पास ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन है भारत वायर में। ये ऊपर वीकली का सप्लाई जोन फ्रेश है ये वाला। और अगर मैं इसको भी लाइक डेली सप्लाई जोन में मार्क करूँगा जो वीकली के सप्लाई जोन के अंदर है, तो वो भी टेस्टेड है ऑलरेडी ये वाला। अब भारत वायर में हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अगर मैं इसको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में तो एक मुझे ये बेस्ट डिमांड जोन दिख रहा है बहुत अच्छा। लाइक इधर से लॉन्ग कर सकते हैं वो। फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, MIT WIT करो, एमा या QIT करो, कुछ भी, वो तो लाइक आपकी चॉइस है। मंथली पे मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। और यहाँ पे लाइक डायरेक्ट भी क्यों लॉन्ग करना? प्राइस अगर प्राइस इधर आती है तो प्राइस कहाँ से नीचे आ रही है? देखो ये जो हाई पॉइंट है, और मैं सिर्फ ये क्वार्टरली डिमांड जोन का ही मार्क करता हूँ। प्राइस कितना करेक्ट हुआ है? 50% समथिंग करेक्ट हुआ, मोर देन 50%। तो इधर तो लाइक हम कंफर्मेशन ही लेंगे ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाले पॉइंट पे उधर आए तब की वो लाइक अलग बात है, उधर आए तब की बात है। और अगर उधर नहीं आता तो लाइक हमको क्या करना चाहिए? भारत वायर में मेरे पास ऊपर तो कुछ इसके पहले कुछ है ही नहीं। ये फ्रेश वीकली सप्लाई जोन है। एटलीस्ट अगर लाइक लॉन्ग करते भी हो तो भी इधर 378 समथिंग है, 378 380 ये वाला। उसके पहले तो सब टेस्टेड है वीकली सप्लाई जोन। ये वाला भी टेस्टेड, रिसेंटली बना था वो भी टेस्टेड। बट इसमें एक मंथली में अगर आप देखो ना तो एक सप्लाई जोन बन गया है ये वाला। तो लाइक लॉन्ग करेंगे तो ये लाइक दिक्कत कर सकता है। बट उसमें भी लाइक इसको अगर आप प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट के व्यू से देखो तो भी ठीक है, क्योंकि उस मंथली में अगर आप वीकली में देखोगे ना तो ये वीकली का सप्लाई जोन तो टेस्टेड है ऑलरेडी, RB20 ये वाला। और ये वाला जो है उसमें भी प्राइस अभी अप्रोच करेगी। लाइक ये राइट साइड वीकली का है, लेफ्ट साइड में डेली का कर रहा हूँ। डेली में देखो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे लाइक अगर आप एक पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे प्राइस नीचे आती है तो ये वाले पॉइंट पे ये टेस्टेड है सप्लाई जोन, ये वाला भी टेस्टेड हो गया है डेली का सप्लाई जोन। प्राइस अगर नीचे आती है तो ये वाला एक लॉन्ग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और अगर पूरा सेफ खेलना है तो प्राइस को ये वीकली के सप्लाई जोन में जाने के बाद देखो कि प्राइस रिएक्शन कैसे देती है। अगर प्राइस ये वाले वीकली के सप्लाई जोन के अंदर यहाँ पे लाइक चली भी जाती है तो यहाँ पे मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन बन जाएगा। ये जो रेड कैंडल है, प्राइस अगर देखो 1 सेकेंड, प्राइस
ये जो रेड कैंडल है, अगर हेमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऐसी ग्रीन कैंडल भी बनती तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर हो जाएगा वीकली का, ये वाला। ऐसा कुछ, तो मेरे पास एक यहाँ पे एक लॉन्ग पॉइंट बन सकता है, ये वाला। ऊपर तो सब कुछ कचरा है, ये सब कुछ गार्बेज है, ऊपर सब कुछ टेस्ट हो गया है। बस ध्यान इस बात का ही, मतलब अगर आप पूरा सेफ खेलना चाहते हो तो एक बार चेक कर लो कि क्या वीकली के डिमांड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर वीकली के डिमांड्स फॉलो होते हैं तो इसमें मतलब आप पोजीशन बना सकते हो, अगर आप कंजर्वेटिव वैसे सोचना चाहते हो तो। इसका पहला टारगेट तो यही होगा 378 380, क्योंकि ऊपर सब कुछ टेस्टेड है, जैसे मैंने पूरा का पूरा बताया। देखो सब कुछ टेस्टेड है ऊपर। इसको एक बार डेली भी देख लो, डेली में भी क्या है ऊपर देखो। एक ये पॉइंट है, बट ये पॉइंट भी कितना रोक लेगा, ये वाला इतना कुछ खास नहीं है। और बाकी जो सब कुछ टेस्टेड है इधर देख लो। और ये जो टॉप वाला फ्रेश वीकली सप्लाई जोन है, उसमें भी अगर आप डेली में देखोगे ना, देखो ये डेली में भी अगर आप देखोगे ना, ये डेली सप्लाई जोन मार्क करोगे, ये भी टेस्टेड है। ऊपर वाला अगर ओरिजिन मार्क करोगे तो फ्रेश है, और अगर गैप वाले के साथ मार्क करोगे तो ये भी फ्रेश है। हाँ ये भी टेस्टेड है, सॉरी। तो इसमें आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, लाइक ये स्टॉक को देखो, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है इसमें भी। और आप अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप ये वाले डेली की जगह लाइक इधर आप पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वेट करना है तो ये वाले जो वीकली के सप्लाईज है उसको हिट होने दो, उसके बाद देखो प्राइस में क्या होता है। ठीक है, और ये वाला है, ये वाला पॉइंट तो सबसे बेस्ट है, क्वार्टरली वाला मैंने डिस्कस किया, 50% करेक्शन वाला, ये वाला। इधर लो कंफर्मेशन एंट्री और चलने दो स्टॉक को, क्योंकि फिर अगर ये इधर आता है ना तो फिर इधर भले मंथली का डिमांड जोन में ये कुछ नहीं कर पाएगा इसका। ये बेस्ट डिमांड जोन है क्वार्टरली EMA के साथ। देखो देखो ये क्वार्टरली डिमांड जोन, और उसके साथ मंथली का भी डिमांड जोन है। इधर आए तो सबसे बेस्ट है, ये इधर आ जाएगा ना तो सबसे बेस्ट थिंग होगी भारत वायर के लिए। और अगर नहीं आता है तो फिर जैसे मैंने बोला वैसे आप या ये वीकली सप्लाई जोन को टेस्ट होने के बाद देख सकते हो क्या हो रहा है स्टॉक में, डेली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या जैसे पहले हो रहा है वैसे ही हो रहा है इसमें भी, कि वीकली के टेस्टेड सप्लाई भी फॉलो है। वो तो यहाँ प्राइस जाने के बाद पता चलेगी। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे तो मतलब ये समझ में तो आना ही चाहिए, ये वाला कि प्राइस लोअर जो ये स्विंग लो है वो होल्ड कर रही है, और ऊपर वहीं से ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है यहाँ से। प्राइस फिर भी है मंथली के डिमांड जोन में ही है, टेस्टेड ही है ये वाला जो डिमांड जोन है ये टेस्टेड है, टूटा नहीं है अभी तक। प्राइस अभी उस प्राइस को अभी वही होल्ड कर रहा है, ये वाला मंथली का डिमांड जोन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और अपने ट्रेडिंग के स्टाइल अकॉर्डिंग इसमें लाइक ट्रेड करो। ऐसा भी नहीं कि मैंने बोल दिया तो इधर लॉन्ग करो, डेली में एग्रेसिव हो तो। आपको जो 125 पे ठीक लगे तो 125 पे, आपको जहाँ पे भी आपको ठीक लगे ना वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। बट हाँ ये रिस्क प्रॉपर लाइक पूरी स्टडी और पूरे रिस्क के साथ पूरे RM लाइक रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट वो लाइक पूरा फॉलो करके लाइक करना। ऐसा नहीं कि आग बंद करके लॉन्ग कर लिया, स्विंग लो फॉलो हो रहा था तो। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।